नमस्कार दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें ग्रामीण प्रवेश व यूपी जीके का पोर्शन कवर अप किया जा रहा है। दोस्तों, आगामी दिनों में होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर होंगे, और जितने क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है सभी प्रश्नों को कवर अप किया जाएगा। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 8 है। अभी तक पार्ट आपने 1 से लेके 7 तक अभी तक आपने हमारे वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की सीरीज का पहला प्रश्न। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। 73वें संविधान संविधान के 73वें संशोधन द्वारा, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा, संविधान की 75वें संशोधन द्वारा, संविधान की 72वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजीव गांधी को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसका चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्राम प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सरकारी कर्मचारी का सीधा संबंध ग्राम प्रधान से होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ग्राम विकास अधिकारी का संबंध ग्राम प्रधान से होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी का संबंध भी ग्राम प्रधान से होता है, और लेखपाल का संबंध भी ग्राम प्रधान से होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने का संवैधानिक दायित्व किस पर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्य के निर्वाचन आयोग पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने का संवैधानिक दायित्व है राज्य के निर्वाचन आयोग पर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राज्य के निर्वाचन आयोग पर। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निर्वाचन आयोग पर ग्राम सभा से तात्पर्य है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनाने का है, ग्राम प्रधान एवं निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनाने का है, ग्राम की सभी वयस्क सदस्य, ग्राम की सभी वयस्क सदस्य, ग्राम की संपूर्ण जनसंख्या। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनाने का है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर अर्थात क्षेत्र पंचायत स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन राज्यों की जनसंख्या 30 लाख से अधिक नहीं है वहाँ पर क्षेत्र पंचायत स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1/3। अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं में सीधे सीधे निम्न में से किस वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण की बात नहीं कही गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अन्य पिछड़ी जातियों के वर्ग के लिए स्थानों के आरक्षण की बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अन्य पिछड़ी जातियों। अगला प्रश्न, भारत के किस लोकतांत्रिक संस्था में महिलाओं को सर्वप्रथम आरक्षण प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को सर्वप्रथम आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण किस आधार पर किया जाता है? ऊर्ध्वाधर आरक्षण इट मीन्स वर्टिकल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण इट मीन्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। वर्टिकल रिजर्वेशन व हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों प्रकार से आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायतों के लिए निर्धारित कार्यों से। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने से है? बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, चक्रवर्ती समिति 2000, ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने से है। दोस्तों ये कुछ कमेटियां बनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था में सुझाव देने के लिए, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 65.5% ग्रामीण साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पंजाब राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सोनभद्र जनपद में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है? चरकुला, कर्मा, पाईडंडा, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चरकुला भी है, कर्मा भी है, पाईडंडा भी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में गाया जाता है? कजरी, रसिया, आला, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कजरी भी, रसिया भी, आला भी, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। अगला प्रश्न, चिकन का कार्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चिकन का कार्य मुख्य रूप से लखनऊ में किया जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महोबा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही